श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए चैनल पर जिसका नाम है दीप दृष्टि। ये मेरा दीप दृष्टि चैनल का ये पहला वीडियो है। ये वीडियो संस्कृत के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है जिन्होंने संस्कृत ग्रेजुएशन लेवल पर ले रखी है, लेकिन उन्हें पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, ग्रामर समझ में नहीं आ रही है। तो उन विद्यार्थियों के लिए मेरा ये चैनल बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत लाभदायक होने वाला है। तो मेरे इस चैनल में आज मैं शुरू कर रही हूँ आधुनिक संस्कृत कविता को। आधुनिक संस्कृत कविता जो है वो बीए तृतीय वर्ष के सिलेबस में मतलब उसको रखा गया है, सिलेबस में उसको रखा गया है आधुनिक संस्कृत साहित्य को। तो आधुनिक संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में जो मुख्य कवि हुए हैं, पहले मैं उन्हीं को पढ़ना चाहूँगी और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी उनकी कविताओं को। तो उस श्रृंखला में मैंने लिया है आधुनिक संस्कृत साहित्य के एक मूर्धन्य विद्वान, एक बहुत अच्छे, बहुत प्रभावशाली कविता लिखने वाले कवि आचार्य श्रीनिवास रथ जी को। तो पहले मैं आचार्य श्रीनिवास रथ जी को सादर प्रणाम करती हूँ। आचार्य श्रीनिवास रथ जी की जो कविता है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है विपत्रितेयम जीवन लतिका। तो चलिए दोस्तों, आज की कविता हम शुरू करते हैं। आज की हमारी कविता है, जैसा कि मैंने बताया, श्रीनिवास रथ जी की, जो आधुनिक संस्कृत साहित्य के एक मूर्धन्य विद्वान और कवि हुए हैं, उनके द्वारा लिखी गई विपत्रितेयम जीवन लतिका, ये शीर्षक है कविता का। तो इस कविता को आज हम लोग पढ़ेंगे। विपत्रितेयम जीवन लतिका। विपत्रितेयम का पहले कहानी के शीर्षक को समझ लेते हैं। इसका अर्थ है वि मतलब विगता, जिससे निकल गया है, जिससे चला गया है, जो रहित हो गया है। क्या रहित हो गया है, किससे रहित हो गया है? पत्रितेयम, पत्रिता इयम, यानी कि जो ये है, जीवन लतिका के लिए इयम आया है कि ये है जीवन रूपी लता। लता का जो सौंदर्य है वो मेनली पत्तों से होता है। हम देखते हैं कि लता जो होती है वो पत्तों के कारण सुंदर प्रतीत होती है। तो अगर जीवन रूपी, अगर किसी लता में अगर पत्ते ही ना हो तो क्या उसमें सौंदर्य रहेगा? तो उसी को कह रहे हैं कि हमारी जीवन रूपी जो लतिका है, जो लता है, जो बेल है, लता का सामान्य अर्थ होता है बेल। तो जीवन रूपी जो हमारी लता है वो विपत्रिता हो गई है, अर्थात जिसके पत्ते झड़ गए हैं या जिसके पत्ते नहीं हैं या जो पत्तों से रहित हो गई है। तो पूरा शीर्षक का अर्थ हुआ कि हमारी यह जीवन रूपी लता, जीवन रूपी लतिका पत्तों से रहित हो गई है। तात्पर्य क्या है इसका? सौंदर्य से रहित हो गई है, सार से रहित हो गई है। तो शीर्षक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। तो आगे देखते हैं। विपत्रितेयम जीवन लतिका केवल कुटिक कंटका कुलिता दूरे कुसुम कथा सूर्ये तपति तमिस्रा प्रभवति भवति नयनम अयथा। बहुत ज़्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत कम से कम शब्दों में आपको इसका भाव समझा सकूँ और मेरे विचार में समझ में आ भी जाएगा आप लोगों को। विपत्रितेयम जीवन लतिका मैंने स्पष्ट कर दिया। केवल कुटिल कंटका कुलिता, मतलब जीवन रूपी लता पत्तों से रहित हो गई है। केवल माने मात्र, कुटिल माने जो कुटिल है, जो जिसमें सौंदर्य नहीं है, जिसमें केवल आडंबर है या जिसमें छल है, जिसमें प्रपंच है, ऐसे कंटका कुलिता, कंटकों से आकुलित हो गई है। माने हमारी जीवन रूपी लता का जो सौंदर्य है, जो उसके पत्ते हैं, वो नहीं है। जीवन रूपी लता पत्तों से रहित हो गई है और केवल प्रपंच, आडंबर और छल रूपी कांटों से ये आकुलित है। तात्पर्य क्या हुआ इसका कि हमारे जीवन में जो सौंदर्य है, जो सार है, वो नहीं रह गया है और वो केवल कांटों से युक्त हमारी जीवन
हो गया है, यानी हमारे जीवन में हमें प्रपंच, आडंबर, ये सब प्रभावशाली हो गया है। दूरे कुसुम कथा, और कुसुम की कथा यानी कि पुष्पों का आविर्भाव जो लताओं में हमें दिखाई देता है, जो लताओं के सौंदर्य में और वर्धन करता है, वो भी अब दूर है। जब पत्ते ही नहीं हैं तो पुष्प कहाँ से आएंगे। तो दूरे कुसुम कथा, तो जिस जीवन रूपी लता में पुष्पों की जो आविर्भाव है, पुष्पों की जो सृष्टि है, वो आज दूर हो गई है। उसमें पुष्पों का भी सौंदर्य नहीं है। सूर्ये तपति तमिस्रा प्रभवती, और ऐसे में भी और क्या कष्टदायी है। और सूर्ये तपति, जो सूर्य है, जो ऊर्जा का जो स्रोत है, जो उष्णता का जो स्रोत है, ऐसा सूर्य अपनी गर्माहट को, अपनी उष्णता को और तपा रहा है, बढ़ा रहा है। तमिस्रा प्रभवती, और एक और तो देखिए ये यहाँ पे विरोधाभास दिखा रहे हैं, एक और तो सूर्य तप रहा है, ऊर्जा उष्मा प्रभावशाली हो रही है, लेकिन उसके बाद भी तमिस्रा प्रभवती, जो अंधकार है, तमिस्रा यानी अंधकार, अंधकार प्रभावशाली हो रहा है, अंधकार बढ़ रहा है। सूर्य तप रहा है, ऊष्मा बढ़ रही है, प्रकाश इतना चकाचौंध कर रहा है, और फिर भी तमिस्रा प्रभवती, अंधकार बढ़ रहा है। आगे की लाइन से और क्लियर हो जाएगा। भवति नयनम अयथा, ऐसे में हमारी आँखें जो हैं कैसी हो रही हैं, अयथा हो रही है, यानी कि अयथार्थ हो रही हैं। हम आँखें होते हुए भी हम देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे नेत्र काम ही नहीं कर रहे हैं। ये कैसे होता है, जैसे आपने भी अनुभव किया होगा कि जब एकदम से प्रकाश का स्रोत आता है तो हमारी आँखें, जिसको कहें चकाचौंध वाली हो जाती हैं, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं चौंधिया जाती हैं। तो हमारी आंखें जिस तरह से बंद होने लगती हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, हम कुछ देख नहीं पाते। वही भाव यहाँ पर भी है कि हमारे अंदर, हमारे आसपास, हमारे चारों ओर आडंबर और ये जो कुटिल कंटक हैं, ये इतने ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं कि हमारी आंखें प्रकाश से चकाचौंध होने लगती हैं, अंधकार हमारे मन का, हमारे हृदय का बढ़ने लगता है, और नेत्र होते हुए भी हम अनयन वाले हो जाते हैं, हम बिना नेत्रों के हो जाते हैं। तो यही भाव है इन 4-5 पंक्तियों का। निज नगरी परिचित जन लोचन, वचन विचार चारुतोपहता, पदे पदे व्यवहार कुशलता, प्रयोजनापेक्षा नियमिता। पहले इसको देख लेते हैं। निज नगरी परिचित जन लोचन, तात्पर्य क्या है कि निज यानी कि अपना, नगरी माने जो अपना क्षेत्र है, अपना आवास है, अपने आसपास का जो एरिया है, परिचित जो घनिष्ठता है, जो लोगों में जो परिचय है, जो प्रगाढ़ता है, जो संबंध है, ऐसे संबंधी जन आपस में। जन लोचन, लोगों की, लोचन यानी कि दृष्टि है ना, अपनी नगरी में ही परिचित जो लोग हैं, मतलब आसपास के ही लोगों में अगर आप देखिए तो उनका जो व्यू है आज के समय में, उनकी जो दृष्टि है आज के समय में, वो उनका जो विचार है आज के समय में, वो कैसा हो गया है, केवल स्वार्थ तक सीमित रह गया है। मेन भाव यही है। वचन विचार चारुतोपहता, कि उसमें हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, हम जो दिखाते हैं, उन सब में वचन विचार यानी कि हम जो बोल रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो चारुता है, वो चली गई है, वो नहीं है, वो दिखाई ही नहीं देती। माने कि हम लोगों से जो व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ जो बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उस वार्तालाप में, उस भाषा में, उस व्यवहार में वचन और विचार की सुंदरता अब नहीं रह गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम केवल और केवल अपने स्वार्थ को देख करके, अपने मतलब को देख करके, अपने प्रयोजन को देख करके लोगों से बात करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। आगे कह रहे हैं कि पदे पदे व्यवहार कुशलता, प्रयोजनापेक्षा नियमिता। और पदे पदे व्यवहार कुशलता, हमारी व्यवहार कुशलता प्रायः उसी के साथ देखी जाती है
जिससे हमारा कोई मतलब सी पूरा होना होता है। जैसे कि जिसको कहें कि अगर हमारा सामने वाले से कोई मतलब नहीं निकल रहा होगा, कोई प्रयोजन नहीं पूरा हो रहा होगा, तो हम आज के समय में उसकी ओर, उससे बात करना, उसके साथ व्यवहार करना, उसको समय देना तो दूर, हम उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। यही मतलब है कि पदे पदे व्यवहार कुशलता प्रयोजनापेक्षा नियमिता। हमारी जो व्यवहार कुशलता है, हमारा लोगों के प्रति अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने की जो कला है, वो कैसी हो गई है? प्रयोजनापेक्षा हो गई है, माने प्रयोजन तक ही सीमित रह गई है, नियमित रह गई है, ये तात्पर्य है। आगे कह रहे हैं वैज्ञानिक युग गणित सफलता भवति तराम वितथा। वैज्ञानिक युग है, सभी जानते हैं, विज्ञान तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, नित्य नूतन आविष्कार हो रहे हैं, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। तो ऐसे में माने क्या है, गणित तो सफल हो गई, लेकिन हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो एक नैतिकता है समाज की, हमारा जो लोगों के साथ व्यवहार करना है, वो सब कहीं ना कहीं अब प्रभावित दिखाई दे रहा है, दूषित दिखाई दे रहा है। तो वैज्ञानिक युग गणित सफलता, आज के वैज्ञानिक युग में गणित तो सफल हो गया है, माने कि जो 2 और 2 को 4 बनाने का जो फॉर्मूला है, वो तो अभी भी वैसे ही है, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो गणित तो सफल हो गया, गणित तो सफल हो रहा है कि नित्य नूतन आविष्कार हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूलते जा रहे हैं, अपने मूल स्वरूप को, अपने वास्तविकता को, अपनी यथार्थता को छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। भवति तराम वितथा। तो ऐसे में क्या होगा कि वैज्ञानिक युग में गणित तो सफल हो रहा है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उसको हम देखें तो अगर अपना अपने के ही काम नहीं आ रहा है, मतलब पर तक सीमित हो गया है सबका व्यू, तो क्या है, ये सब वितथा, व्यर्थ हो रहा है। माने कि हम जो सीख रहे हैं वो तो हम सीखते जा रहे हैं, नित्य नूतन प्रयोग करते जा रहे हैं, सफलता भी हमको मिलती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने अपनों को छोड़ते जा रहे हैं। हम केवल उन्हीं लोगों तक सीमित हैं जिनसे हमारा प्रयोजन पूरा होना होता है। तो ये मुख्य भाव है इस कविता का, विपत्रितेयम जीवन लति। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का भाव समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ कमी रह गई हो, कुछ ना समझ में आया हो, या मेरे बताने में कहीं आपको कोई कमी लग रही हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करेंगे और पढ़ने और उसको, अपनी टीचिंग को, अपने बोलने के तरीके को बेहतर बनाने में। मेरा ये पहला वीडियो है नए चैनल का, दीप दृष्टि नाम के इस नए चैनल का मेरा ये पहला वीडियो है। तो इसमें आप भर भर के कमेंट्स कीजिएगा और मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि कैसे मैं इसे और बेहतर बनाऊं और कैसे आप वो वीडियो बनाऊं जो आपके लिए, आप संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी हो। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और इस कविता को मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, और मुझे सुझाव ज़रूर भेजिएगा कमेंट के द्वारा। और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।